दोस्तों, क्या आपने रजनीकांत की रोबोट या एंथिरान मूवी देखी है? उसमें जो रोबोट है चिट्टी, क्या वो एआई है? क्या वो मशीन लर्निंग है? एआई और मशीन लर्निंग में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम एआई और मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की डेफिनेशन से। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बेसिकली एआई का कॉन्सेप्ट 1950s में आया था। उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक तरह से बस कैलकुलेटर्स वाला काम करते थे। कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी मशीन जो कंप्यूट कर सके, यानी कैलकुलेशंस कर सके। तो उसमें कोई इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग नहीं थी। जो भी टास्क हम उस सिस्टम से कराना चाहते थे, हम उस टास्क के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते थे और फिर वो कंप्यूटर्स उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। फिर 1956 में कुछ टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, लॉजिशियंस डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मिले, जिसमें कंप्यूटर्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देने के गोल पर डिस्कशन हुआ। और वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म निकल के आई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कोई भी ऐसी मशीन थी जो कैलकुलेशंस के अलावा सोच पाए और डिसीजन मेकिंग कर पाए, जिससे वो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट टास्क कर पाए। इसमें बहुत तरह के टास्क आते हैं, जैसे ह्यूमंस की तरह ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाना, लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, ह्यूमंस की तरह बात कर पाना, आर्टिकल्स को समझ पाना, गेम्स खेल पाना और ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर पाना। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आने वाली प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पर एआई की बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है। जैसे मान लो हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस डाल दी कोई गेम खेलने के लिए। तो क्या ये एआई है? एक तरीके से हाँ, क्योंकि ये ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंटली टास्क को कर पा रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, जो एआई से पहले वाले कंप्यूटर्स भी करते थे, तो कुछ लोग इस टाइप के सिस्टम को एआई नहीं मानते। इनफैक्ट एक फेमस रोबोटिक्स रिसर्चर हैं रॉडनी ब्रुक्स। उनका एक पॉपुलर कोट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जब भी कोई एआई सिस्टम बनाते हैं तो लोग उसे एआई नहीं समझते और कहते हैं कि ये तो बस कंप्यूटेशन ही है। बेसिकली 1980s और 1990s तक बहुत सारे एआई सिस्टम्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे और अक्सर इस चीज़ को लेकर डिबेट होती थी कि क्या ये जो सिस्टम्स हैं वो एआई हैं कि नहीं। पर अब धीरे-धीरे ज़्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि कोई भी सिस्टम जो कुछ इंटेलिजेंट टास्क कर रहा है, उसको हम एआई बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि एआई में ब्रॉडली किस टाइप की अप्रोचेस होती हैं। इनको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, रूल बेस्ड, सर्च बेस्ड और डेटा ड्रिवन। पहले बात करते हैं रूल बेस्ड अप्रोचेस की। काफ़ी सारे इंटेलिजेंट टास्क ऐसे होते हैं जिनके लिए हम एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं और एक एआई सिस्टम उन रूल्स के हिसाब से एक्ट कर सकता है। जैसे चेस खेलने के लिए हम एक रूल बेस्ड एजेंट बना सकते हैं, या रूल बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट्स बना सकते हैं, या एक सिंपल रोबोट बना सकते हैं जो रैंडमली घूम सके और सामने ऑब्स्टिकल होने पर टर्न कर जाए। फिर बात करते हैं सर्च बेस्ड अप्रोचेस की। सपोज हम चेस खेलने के लिए एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो करंट स्टेप पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं और हमें इन ऑप्शंस में से कोई एक मूव चलनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई एक मूव कंसिडर करें और देखें कि अगर हमने ये मूव यूज़ करी, फिर दूसरा प्लेयर क्या चलता है और उसके बाद हम क्या चल सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह हम अलग अलग मूव सीक्वेंसेस को ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सी मूव सीक्वेंस से हमारे जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो बेसिकली हम अलग अलग मूव सीक्वेंसेस ट्राई कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि कौन सी मूव सीक्वेंस बेस्ट है। इसलिए इस टाइप के मेथड सर्च बेस्ड अप्रोचेस के अंडर आते हैं। फाइनली हम डेटा ड्रिवन अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हम खुद रूल्स नहीं बनाते और सर्च भी नहीं करते, बल्कि एआई सिस्टम को बहुत सारा डेटा दे देते हैं और वो एआई सिस्टम उस डेटा से फिगर आउट करता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। इस प्रोसेस को मशीन लर्निंग बोलते हैं, क्योंकि लर्निंग के प्रोसेस में ह्यूमंस भी एक्सपीरियंस या डेटा को यूज़ करते हैं और यहाँ एक मशीन इस टाइप के प्रोसेस को यूज़ कर रही है, इसलिए मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रूल बेस्ड, सर्च बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस आती हैं और मशीन लर्निंग में सिर्फ डेटा ड्रिवन अप्रोचेस आती हैं। इसलिए मशीन लर्निंग एआई की एक सब फील्ड है। अब मशीन लर्निंग या डेटा ड्रिवन अप्रोचेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अगर हम चेस खेलने वाला एक एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे गेम्स का डेटा उस एजेंट को दे सकते हैं और फिर वो इस डेटा के एनालिसिस से ये फिगर आउट कर सकता है कि कुछ टाइप की सिचुएशंस बार-बार आती हैं और उन सिचुएशंस में यूजुअली डेटा में किस टाइप का एक्शन लिया गया है। या अगर हम एलेक्सा जैसा कोई एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, तो हम उसे ह्यूमन कन्वर्सेशंस का बहुत सारा डेटा दे सकते हैं और उस डेटा को एनालाइज़ करके वो एजेंट ये लर्न कर सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप का रिस्पॉन्स यूजुअली दिया जाता है। हम यहाँ बार-बार बात कर रहे हैं डेटा को एनालाइज़ करके उसमें से बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करने की। इस प्रोसेस को ट्रेनिंग या लर्निंग बोलते हैं और इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम एआई एजेंट से क्या कराना चाहते हैं और किस टाइप का डेटा हमारे पास है। ये एल्गोरिथम्स बनाना ही मशीन लर्निंग में रिसर्च और डेवलपमेंट का एक मेन कंपोनेंट है। फ्यूचर वीडियोज़ में हम अलग-अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे।
अब वापस चिट्टी के बारे में बात करते हैं। क्या चिट्टी एक एआई है? हाँ, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट टास्क कर सकता है। क्या ये मशीन लर्निंग है? इस क्वेश्चन का आंसर मूवी में बहुत क्लियर नहीं है। हमें मूवी में ये नहीं बताते कि ये एक रूल बेस्ड सिस्टम है, सर्च बेस्ड सिस्टम है या डेटा ड्रिवन सिस्टम है। लेकिन कुछ-कुछ सीन्स में हिंट्स हैं जिनसे हम ये मान सकते हैं कि इसमें सब तरीके की अप्रोचेस यूज़ हो रही हैं। मतलब कुछ कंपोनेंट्स रूल बेस्ड होंगे, कुछ कंपोनेंट्स सर्च बेस्ड होंगे और कुछ कंपोनेंट्स डेटा ड्रिवन या मशीन लर्निंग बेस्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में दिखाते हैं कि चिट्टी वसीकरण के चलने के स्टाइल को कॉपी करता है। तो ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है, क्योंकि यहाँ वो वसीकरण के चलने के डेटा को यूज़ करके वैसे ही चलना सीखता है। यहाँ हमने एआई टेक्निक्स को क्लासिफाई किया था अप्रोच के बेसिस पे। हम एआई को कैपेबिलिटी के हिसाब से भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई, या जिसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, और वीक एआई या नैरो एआई। वीक एआई में बेसिकली वो सब सिस्टम्स आते हैं जो एक इंटेलिजेंट टास्क या कुछ गिने चुने इंटेलिजेंट टास्क को ही कर सकते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे, चेस खेलने वाला एजेंट, एलेक्सा की तरह बात करने वाले एजेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब नैरो एआई के अंडर आते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में वो सिस्टम्स आते हैं जो ह्यूमंस की तरह सारे इंटेलिजेंट टास्क कर पाएँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो चिट्टी ही है। वो लोगों से बात भी कर सकता है, कुकिंग भी कर सकता है, ड्राइविंग भी कर सकता है, बहुत सारे और इंटेलिजेंट टास्क कर सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई अभी सिर्फ मूवीज और बुक्स में ही देखने को मिलती है। जो भी करंटली एआई सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं वो वीक एआई में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई वाला कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं बना है, और हम कब तक स्ट्रॉन्ग एआई बना पाएंगे इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट की बहुत अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं। हो सकता है स्ट्रॉन्ग एआई बनाने में हमें 100 साल और लग जाएं, और ये भी हो सकता है कि अगले 10 सालों में ही हम स्ट्रॉन्ग एआई बना लें। स्ट्रॉन्ग एआई बनाना एआई का एक अल्टीमेट गोल है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। हमने पहले बात करी एआई की डेफिनेशन की, जिसमें हमने देखा कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो कैलकुलेशंस, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कर रहा है और ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट टास्क कर रहा है, उसको हम एआई बोल सकते हैं। फिर हमने रूल बेस्ड, सर्च बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस की बात करी। रूल बेस्ड अप्रोचेस में हम मैनुअली रूल्स डिफाइन करते हैं। सर्च बेस्ड अप्रोचेस में हम अलग अलग एक्शंस में से सबसे अच्छे एक्शन के लिए सर्च करते हैं। और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस में हम डेटा से बिहेवियर लर्न करते हैं। उसके बाद हमने डेटा ड्रिवन अप्रोच की थोड़ी और डिटेल्स डिस्कस करी। इसको मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, और ये एक एआई की सब फील्ड है। डेटा से बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करने वाले प्रोसेस को लर्निंग या ट्रेनिंग बोलते हैं। फाइनली हमने वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई की बात करी। वीक एआई में वो सिस्टम्स आते हैं जो एक इंटेलिजेंट टास्क या कुछ गिने चुने इंटेलिजेंट टास्क ही कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग एआई में वो सिस्टम्स आते हैं जो ह्यूमंस की तरह सारे इंटेलिजेंट टास्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।